जय हिंद दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम लुसेंट किताब के भूगोल यानी ज्योग्राफी का अगला वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने 18 चैप्टर तक महत्वपूर्ण इसके जितने भी प्रश्न हैं लुसेंट बुक का वो मैंने करा दिया है। वो आप पहले के जो वीडियो हैं वहाँ से प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। आगे का जो आज का वीडियो होगा यह 19 नंबर चैप्टर जिसका शीर्षक है विश्व के द्वीप, यहाँ से शुरू करेंगे और आगे जहाँ तक संभव हो लगभग 1 घंटा या उससे ज़्यादा का ये वीडियो बनेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो रखेंगे छोटा छोटा, जो कि आप लोग को भी पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर 19 नंबर विश्व के द्वीप। पहला प्रश्न है इसमें, महाद्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? मलागासी द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? इंडोनेशिया। कलिमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो द्वीप। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड को। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप का। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। लुजोन द्वीप संबंधित है फिलीपींस से। मिंडनाओ द्वीप संबंधित है फिलीपींस से। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? जावा। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? कच्चा तीबू द्वीप को लेकर। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? न्यूमुर द्वीप को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? बहरीन। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच है? चीन और जापान। बारन आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तंजानिया के। नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? स्केरी गार्ड। साबाह एवं सारावाक निम्नलिखित में से किस देश के भाग हैं? मलेशिया के। सामरिक महत्व का द्वीप
डियागो गार्सिया अवस्थित है? हिंद महासागर में। जावा और सुमित्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप। अगला चैप्टर है 20 नंबर, भौगोलिक स्थलाकृति। फर्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? पहाड़ी की तलीय क्षेत्र पर। एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? कैनियन। अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? अधःकर्तित विसर्प। संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? जीर्णावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? नदी विसर्प या मियांडर। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? मध्य मार्ग। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेवीज। नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है। डेल्टा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। भी आकार की घाटी किससे बनती है? नदी से। छाड़न झील ऑक्सबाउ लेक है। परित्यक्त नदी मोड़ नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति है। गॉर्ज। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। प्राकृतिक तटबंध। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है? गॉर्ज। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? बरखान। बहते हुए नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पेनीप्लेन। पवन के अपर्दनात्मक कार्यों के फलस्वरूप तीन फलक या पार्श्व वाले कठोर सेलों के टुकड़े को किस नाम से जाना जाता है? ड्राई कांटर। रेगिस्तानी भागों में बरखानों की दो समांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवां मार्ग आगे बढ़ते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? घासी। लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है। लोयस। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बनी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? प्लाया। लोयस का निर्माण होता है पवन से। चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं बरखान। अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? पवन। अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजैन का निर्माण होता है? पवन के द्वारा। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? पवन के द्वारा। सीप का निर्माण किससे होता है? पवन से। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी
नदियाँ गिरती है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बाल्सन। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव डस्ट डेविल के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? बालूका स्तूप का खिसकाव। ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? ड्रमलिन से। भेड़ पीठ सेल या रॉस मुंह टोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिमनद के द्वारा। भेड़ पीठ सेल या रॉसमू टोने का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा। यू आकार की गाठी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। मोरैन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर होता है। लटकती घाटियाँ। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। एरिट है हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यू अक्षर की तरह। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है ड्रमलिन। टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रकार? टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय तरंगें। स्टेक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? सागरीय लहरें। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? परिहिमानी में। फियोर्ड किस प्रकार से निर्मित होता है? समुद्री तरंग से। कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यूगोस्लाविया में। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट से। चूना प्रदेश कास्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? घोल रंध्र। कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? पोनोर। कास्ट प्रदेश में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? कास्ट खिड़की। कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिसकर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? स्केलेक्टाइट। घोल रंध्रों सिंक होल के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन। निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? केटल हॉल। निम्नलिखित में से कौन कास्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? एस्कर। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपण होने से बना है? स्टेग्लेमानाइट। युवाला कहाँ मिलते हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। स्टेलेकटाइट स्टेलेकटाइट तथा स्केलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। अंधी घाटियाँ पाई जाती है
कास्ट प्रदेशों में। स्केलेकटाइट और स्केलेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? कास्ट स्थलाकृति के। चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? आश्चुताश्म। निम्न में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? स्टेलेगटाइट को। अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? गेसिर से। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? आइसलैंड का। येलोस्टोन पार्क, जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओल्ड फेथफुल गीजर, जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है, किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं उत्सृत कूप। निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? सीताकुंड। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? उत्सृत कूप। आर्टेजियन वेल या उत्सृत कूप अल्टवायज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह किस प्रदेश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। जल निर्गम छिद्र सिंक होल किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं? चूना पत्थर, चूना क्षेत्र में। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? मरुटिब्बा या ड्यून। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? काल्डेरा झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? कास्ट मैदान। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्वात जल प्रवाह हो क्या कहलाता है? नदी मुख। नेक्स्ट चैप्टर है विश्व के मरुस्थल। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है? थारू। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? सूडान में। अल गजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? मेक्सिको में। पेंटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। रुब अल खाली है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। दस्त एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ईरान में। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? मोजेब मरुस्थल। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में मरुस्थल का नाम दिया गया है और सूची 2 में स्थिति यानी कहाँ स्थित है उसका नाम दिया गया है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, अटकामा मरुस्थल चिली, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, थार मरुस्थल भारत। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा प्रदेश।
सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मरुस्थल का नाम दिया गया और सूची 2 में वह मरुस्थल कहाँ स्थित है उसका नाम दिया गया है। कालाहारी बोत्सवाना, तकलामकान चीन, मोजेब संयुक्त राज्य अमेरिका, सेचुरा पेरू। फिर से वही सूची 1 और 2 को मिलान करना है। थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान। सोनोरान मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको। काइजिल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं आंतरिक मंगोलिया। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? गोबी। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मोजेब मरुस्थल मैक्सिको। पूर्वी पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चिली में। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डनकाली मरुस्थल लीबिया। निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? दश्त-ए-लूत मरुस्थल इराक। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, अरुंटा और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तकलामकान मरुस्थल जो कि चीन में स्थित है। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, अटकामा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, थार मरुस्थल एशिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नग्न मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। इसका कारण है वे वायुमंडल के उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। गोबी डिजर्ट एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दक्षिण मंगोलिया के प्रदेशों तथा देश के उत्तरी प्रदेशों को आच्छादित करता है चीन के। अगला चैप्टर है 22 विश्व के महासागर एवं सागर। पहला प्रश्न है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रशांत महासागर की। विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? भूमध्य सागर। मेरियाना ट्रेंच डैश महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है 11,033 मीटर। महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। विश्व का सर्वाधिक
चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? हिंद महासागर। निम्नलिखित में कौन सा महासागर एक ओर से एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? प्रशांत महासागर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। अग्निवलय प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। वर्तमान भूकंप सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर को। निम्नलिखित में सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? 70%। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर की। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? सार्गेसो सागर के। काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के। निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? जॉर्डन। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? अरल सागर। निम्नलिखित में से 3 सागर पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है स्पेन। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र में तट रेखा नहीं है? सार्गेसो सागर। तुर्की के उत्तर में है काला सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है मरमरा सागर। निम्नलिखित में कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? कील नहर। विश्व में किस खाड़ी की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है? हडसन की खाड़ी। सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सार्गेसो क्या है? समुद्री घास। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? चाड से। सेली बीज सागर जहाँ है वह है आर्कटिक महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सागर है
प्रशांत महासागर। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर में। अगला चैप्टर है विश्व की प्रमुख जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? डेविस जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलमंडल मध्य के। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान एवं यूएई। कौन सा जलमंडल मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जलमंडल मध्य। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका। बेरिंग जलमंडल मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर के। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। जलमंडल मध्य कहलाता है जल डमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। डोबर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। बाब अल मंडब जल संधि निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन एवं मोरक्को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में जल संधि का नाम दिया गया है और सूची 2 में जो उस जल संधि से अलग किए जाने वाले भूभाग का नाम दिया गया है। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को अलग करती है। डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और उत्तरी अफ्रीका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है। हरमुज जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोबर जल डमरू मध्य। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? बेरिंग जल डमरू मध्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि। अगला चैप्टर है महासागरीय जलधाराएं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में किस जलधारा को
क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं, अल नीनो धारा को। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोसियो धारा को। निम्नलिखित में किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की जलधारा। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी की परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती है? ध्रुवों की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? सार्गेसो सागर। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? हम्बोल्ट जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मेक्सिको की खाड़ी में। अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू की धारा। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती है। निम्नलिखित में कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील की धारा। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित है। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? कैलिफोर्निया धारा। निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर। निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? बेंगुला। निम्नलिखित में कौन एक गर्म जलधारा है? ब्राज़ील धारा। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलास जलधारा। सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में धारा का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी विशेषता बताई गई है। क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में ठंडी धारा। लेब्राडोर धारा अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा। फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है बेंगुला जलधारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? कैनारी की धारा। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? हम्बोल्ट धारा।
निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी नहीं है? हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रवाहित होती है। बेंगुला धारा है ठंडी महासागरीय धारा। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? क्यूरोसियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा और कनारी धारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में महासागरीय धारा का नाम दिया गया है और सूची 2 में उससे संबंधित तट का नाम दिया गया है। हम्बोल्ट धारा चिली और पेरू के तट पर बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह धारा यूके और नॉर्वे के तट पर बहती है। वेनेजुएला की धारा नामीबिया और अंगोला के तट पर बहती है। अगुल्हास की धारा मोजाम्बिक और मेडागास्कर की तट पर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? कुरोशियो जलधारा। अगला चैप्टर है 25 नंबर, महासागरीय लवणता। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम है: सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है: लाल सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है मृत सागर। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण का उच्चतम दर। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है अधिक वाष्पीकरण। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है। इसका कारण है जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव, तीव्र वाष्पीकरण। सागरीय लवणता का स्रोत है नदियाँ। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 ppt।
नेक्स्ट चैप्टर है प्रवाल भित्ति। प्रवाल यानी कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपर्युक्त दशा होती है: उथला सागर, अवसाद युक्त जल, सामान्य तापक्रम। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्ण कटिबंधीय सागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपर्युक्त होता है? 65 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27 से 32%। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है कहलाती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? एटॉल प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डार्विन ने। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? डेली ने। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ डैश के समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के समीप। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति मृत हो रही है अत्यधिक मत्स्यन के कारण। अगला चैप्टर है महासागरीय नीतल। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 71%। उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है? 80.9%। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नीतलों का कौन सा क्रम सही है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या है? गहन सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरीय गर्त। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में है।
महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं महाद्वीपीय मग्न तट से। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट संकरा होता है। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी सही है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 6.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? 76%। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। महासागरीय गर्तों का सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? 57। महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितनी मीटर होती है? 5500 मीटर। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मैरियाना ट्रेंच। महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मैरियाना गर्त की है जो है समुद्र तल से 11,033 मीटर नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्यूर्टो रिको। विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है गुआम द्वीपमाला के निकट। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? गुयाट। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग है 14,000 किलोमीटर। समुद्री पहाड़ियों की नीतल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर। सबसे अधिक नीतल पहाड़ियाँ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में नीतल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? 10,000। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? 102। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त स्थित है सुमात्रा के दक्षिण में। अगला चैप्टर है ज्वार भाटा। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम बेवेल ने। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है?
पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्र और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बृहत ज्वार यानी स्प्रिंग। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतराल होता है 24 घंटा 52 मिनट। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? 12 घंटा 26 मिनट। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में आने वाली ज्वार को क्या कहा जाता है? बृहत ज्वार। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। निष्कर्ष और कथन दिया गया है। कथन 1 में दिया गया है, किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। निष्कर्ष दिया है, इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। आंसर होगा कथन और निष्कर्ष दोनों सही है और निष्कर्ष कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। बृहत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या या पूर्णिमा को आता है। कारण दिया हुआ है, इस दिन सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होती है। सही आंसर इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतराल होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। विश्व में सबसे अधिक ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? चंद्रमा का। अगला चैप्टर है विश्व की नदियाँ। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा गया है? मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? राइन नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी है? वोल्गा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे नदी। पाराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है ला प्लाटा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी का। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? वांगहो नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो नदी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? मलेशिया से। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? वोल्गा नदी। लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? वियतनाम में। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? मलेशिया में। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में।
मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है कोलोरेडो नदी। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में। वांगवो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डैन्यूब नदी। ओब नदी किसमें गिरती है? आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी है दो नदियां और दो राज्य। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? वांगहो नदी को। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। सर और आमू नदियां गिरती है अरल सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी। डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? साल्विन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। निम्नलिखित में से किस नदी में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? इराक। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजन। नील के बाद अमेजन सबसे लंबा नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार। अगला चैप्टर है विश्व के नदी बांध। आस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर। अकोसंबो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? वोल्टा नदी पर। करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? नाइजर नदी पर। ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है। इसका नाम है आस्वान बांध। थ्री गॉर्जेस डैम किस नदी पर निर्मित है? यांगसिटी क्यांग। वान बीले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगनुबस्की ताजिकिस्तान में स्थित है। आस्वान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। अगला चैप्टर है नदियों के किनारे अवस्थित नगर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? खार्तूम। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? बसरा। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा स्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? फिलाडेल्फिया। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन। बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब। रोम नगर किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर। निम्नलिखित में कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? रोम।
फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? गेरून नदी। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से। निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? इस्तांबुल। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? वियना वोल्गा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेल है? बगदाद टिग्रिस नदी। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रोम टिग्रिस नदी। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में नगर का नाम दिया गया है, सूची 2 में नदी का नाम दिया गया है। लंदन टेम्स नदी, एंटवर्प सेल्ट नदी, रॉटरडम राइन नदी, हैम्बर्ग इल्बे नदी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। बर्लिन स्प्री नदी, लाहौर रावी नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, रोम टाइबर नदी। जब्बलपुर नर्मदा नदी, पेरिस सीन नदी, लंदन थेम्स नदी, लाहौर रावी नदी। बैंकॉक नेमान नदी, नोमपेन मिकांग नदी, हनोई लाल नदी, यांगून इरावदी नदी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन नदी। नेक्स्ट चैप्टर है 32 नंबर डेल्टा। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा। डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? त्रिभुजाकार। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? नदी में बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? प्रगतिशील डेल्टा। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वांगवो नदी। नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? ज्वार नदमुख। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? मिसिसिपी। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? मिसिसिपी नदी का। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? गौर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना की जाती है? डेल्टा की। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? पर्वतपात प्रदेश में, जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। रेड रिवर लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? सियोल। अगला चैप्टर है मानचित्र पर अंकित रेखाएं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र में बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाते हैं? कंटूर। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसो हाइट। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं आइसोपाइकनिक। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को
मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? आइसोहेलाइन। समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनैप। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसोनल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है? आइसोथर्म। समान दाब समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दबाव को। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान धूप। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है? कोसी-स्मॉल लाइन्स। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोब्रांट। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? आइसोबाथ। सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोनीप। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? आइसोग्लास। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती है समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समदिक्पाती रेखाएं। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम 34 नंबर चैप्टर से शुरू करेंगे, विश्व के मरुस्थल से। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।